आज बाबा साहब के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंबेडकर भवन केशवपुरम आवास विकास बौद्धाचार्य रमेश चंद गौतम की अध्यक्षता में बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय धम्म संगीत विचार गोष्ठी समारोह का आयोजन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य भंते अंगुलीमाल की गरिमामयी उपस्थिति हुई। वरिष्ठम की रूप से डॉक्टर अनिल कुमार, धीरेन्द्र सचान, डॉक्टर पृथ्वीलाल पाल, प्रोफेसर डॉक्टर OP सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बधाई दी। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष इंजीनियर OP सिंह, महामंत्री अमरपाल गौतम, कोषाध्यक्ष विजेंद्र लाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इंजीनियर OP सिंह ने बाबा साहब के विचारों को रखा। प्रथम दिन बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। भगवता धम्मो धम्मं नमस्कार। संपत्ठानेषु पठितं शारीरिक धातु महाभूत बुध रूपं सकलं सदा यस्य मूले निष्णोत् संवादयका पत्ता नमस्ते पतिया संघं पूजयामि अद्दाय माय पटपतिया जनि जाति जना मलम अहम पदम च स्वामी अन्नो सुगतो लोक विजुवनुतो पुरुषनं सार्थी सत्ता शब्दा नट में शरणं अयं बुद्धो में शरणं मलंग अतनंग लोके विज्जति विविधा पुतु रत्नंग बुद्ध समंग नत्ति तस्मा सोति भवन्तु यो। मैं इंजीनियर OP सिंह डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और मेरी पूरी टीम है। ये साथ में मेरे आज जो प्रोग्राम है ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है। आज का है और कल का है। आज जो होगा बच्चों का कार्यक्रम होगा और भंते जी धम्म देशना देंगे और कल हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता गण कल आएंगे जिसमें श्रद्धेय धीरेन्द्र सचान साहब जो IAS हैं वो हमारे मुख्य अतिथि हैं और मुख्य वक्ता में पंकज पटेल जी, नीरज पटेल जी जो उसके नेशनल जनमत के पत्रकार हैं और डॉक्टर MP सिंह साहब जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और डॉक्टर पृथ्वीपाल जी जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं CSA के, इंजीनियर सरनाम सिंह जी एक्सियन हैं, लखनऊ से आ रहे हैं और डॉक्टर अनिल कुमार जो CBO हैं रायबरेली में वो आएंगे और वो अपने महत्वपूर्ण विचारों को और दिशा को हमारी लोगों को देंगे जिससे हम लोगों को जागरूकता हमारी बढ़ेगी और लोग जागरूक होंगे। ये कार्यक्रम कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये 1995 से इस समिति का गठन हुआ था तभी से ये प्रोग्राम हो रहा है और उससे पहले यहाँ से पहले कई अलग अलग पार्कों में होता था लेकिन ये 2012 से ये अंबेडकर भवन समिति ने बनाया है तभी से यहाँ पे हो रहा है कंटिन्यू। समिति द्वारा वर्ष में और कौन कौन से कार्यक्रम? समिति द्वारा जागरूकता का काम किया जाता है और कुछ बच्चे हैं गरीब हैं लेकिन फीस नहीं भर पा रहे, उनकी हेल्प करते हैं। किसी गांव में कोई एट्रोसिटी होती है तो वहाँ उनकी मदद करने जाते हैं और उनको जागरूक करते हैं कि आपको कैसे अपना जीवन यापन करना है, कैसे अपने हक अधिकारों की रक्षा करनी है। कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब के जन्म दिवस पर सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सर्व समाज को ये कहना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा सर्व समाज से कि जो बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करें और बाबा साहब के और जो बहुजन महापुरुष हैं उनके इतिहास को। रमेश चंद्र गौतम आज जो की सभा के आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज का कार्यक्रम डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्म तिथि से आयोजित किया गया है। उनका जन्म एक क्रांति है और बुद्ध का जन्म था शांति। तो जब क्रांति का जन्म है तो बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष के साथ जीवन बिताया। उन्होंने भारत देश में 32 डिग्रियां प्राप्त तथा भारत का संविधान रचा। संविधान में बाबा साहब ने पूरे भारत के लिए
या भारत के लोगों के लिए सब कुछ दे दिया है। बाबा साहब को जो लोग दलितों के मसीहा कहते हैं वो गलत है। बाबा साहब पूरे भारत के मसीहा हैं और भारत को उन्होंने संविधान दिया है तो भारत के मसीहा हुए। बाबा साहब जब कभी अकेले में बैठते थे तो सोचते थे हमने क्या किया, तो उनके दिमाग में एक ही बात आती थी कि हम भारत के लोगों को ऐसा देकर जाएंगे जो आगे आने वाली दुनिया अपने जीवन को यापन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? देख लो, हम तो मुख्य अतिथि देखना पड़ेगा। भदंत अंगुलीमाल जी, चलो। आज मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य भदंत अंगुलीमाल जी आ रहे हैं और उनका हम सभी लोग बड़े भव्य स्वागत करेंगे। और क्योंकि वो हमारे धर्माचार्य हैं, हमें धर्म के बारे में बताते हैं, इसलिए मैंने उनको जो है अध्यक्ष के रूप में बुलाया है। यहाँ पर जो है आज जन्म दिवस पर यहाँ पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बौद्ध नाटकी तथा डॉक्टर अम्बेडकर पर आधारित नाटक का भी जो है प्रदर्शन किया जाएगा। सर्व समाज को क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम सर्व समाज को यही आकांक्षा करते हैं कि बाबा साहब के जन्म दिवस पर भारत की एकता और अखंडता कायम बनी रहे और सभी लोग मिलकर के, चाहे जिसका भी त्यौहार हो, मिलकर के मनाएं तो भारत की एकता अखंडता कायम रहेगी। मैं इस जन्म दिवस पर उनका यही एक मूल सिद्धांत है और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है।